सामने दीवार तोड़ रहे थे, दीवार खींच रहे थे। कम से कम 10-12 लोग उसमें दबंग लोग थे। जो नाम जानते हैं? मंटू चौबे हैं, ये निरंकार हैं। ये घर मेरा है, मुझे घर में रहना दिया जाए। मैं 70 साल का हूँ और मुझे क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब मैं कहाँ जाऊँगा बताइए? 70 साल की उम्र में कहाँ जाऊँगा? तोड़ने वाले उनके लेबर थे, अतुल पांडे और संजय पांडे के लेबर लेके आए थे और दो तीन मतलब 5-6 लोगों को अपने साथ लेके आए थे। मेरी लड़की आई, उसके साथ भी बदतमीजी करने लगे, तो लड़की भी गई बेचारी अंदर चली, अपनी किस तरह से रक्षा करके अंदर चली आई। गोंडा लखनऊ मार्ग पर पोटरगंज के पहले पथोलिया में जो कि पड़ता है, एक मकान है। रोड साइड यह मकान है और काफ़ी पुराना है मकान है, क्योंकि हमारे बचपन से हम इस मकान को देखते आ रहे हैं। भवानी निवास, एक तरफ बोर्ड लगा हुआ है, आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, भवानी निवास का बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो बोर्ड लगा हुआ है, कर्नल JP पांडे, उस पर लिखा हुआ है राजेश पांडे, और भी 2 नाम राजेश पांडे के भाइयों के लिखे हुए हैं। इस मकान पर आज कुछ दबंग जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बाउंड्री वाल को तोड़ दिया जाता है, थोड़ा हिस्सा टूटा जाता है, जिसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, तोड़ाई रुक जाती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही पुलिस जाती है, फिर दबंग जो है वो दबंगई करने लगते हैं और मकान के जो है बाउंड्री वाल को तोड़ने लगते हैं। यहाँ के जो पूर्व प्रधान है भुवनेश्वर द्विवेदी, उनको राजेश पांडे जी ने फ़ोन किया। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी राजेश पांडे जी की, और राजेश पांडे जी मौजूद हैं। जब इन्होंने फ़ोन किया, तमाम सारे लोग आए पूर्व प्रधान के साथ, तब दबंग जाके यहाँ से हटे। क्या कुछ पक्ष है राजेश पांडे जी का, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें, राजेश पांडे जी ने एक स्वीकृति पत्र यानी कि इसका नक्शा भी पास करवा रखा है। 12/4/1994 स्क्रीन पर आप नक्शे को देख सकते हैं। जो स्वीकृति पत्र है वह इस मकान का नक्शा पास है, राजेश पांडे जी के नाम से नक्शा पास है बाकायदा। मकान अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब चूँकि इनके 2 भाइयों, जिनकी ज़मीन पीछे है ऑलरेडी, बंटवारे में इनको मिला, आगे का हिस्सा मिला, इन्होंने मकान बनवाया, नक्शा बनवाया, इसके बाद मकान बनवा दिया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बीच में कुछ लालची लोग घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो जाता है। वही खैर इनके साथ भी हुआ। हालांकि इनकी पुत्री जो है बैंक में नौकरी करती हैं, अदिति, उन्होंने नगर कोतवाली में लिखित सूचना उपलब्ध करवा दी है। प्रधान तमाम अपने सहयोगियों के साथ जब पहुँचे हैं तो दबंग यहाँ से भाग कर गए हैं। एक दीवानी वाद भी राजेश पांडे जी ने इस मकान के संबंध में दायर कर रखा है। जब इनको पता चला कि इस मकान को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र चल रहा है। राजेश पांडे जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पांडे जी, क्या कुछ मामला है, पूरा मामला बताइए। ऐसा था, आज से कोई 20 दिन पहले ये लोग आए थे, दीवार खिंचा रहे थे अपने प्लाट में, तो मैंने कुछ नहीं बोला। पीछे के हिस्से में? पीछे के हिस्से में खिंचा रहे थे। कौन लोग? ये अतुल पांडे और संजय पांडे, आपके भाई? मेरे दोनों भाई। उनके साथ कम से कम 15-20 लोग और भी थे जो कि लेके आया था। मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, न जानता हूँ। तो वो लोग भी उनकी मदद किए और उन्होंने दीवार ज़बरदस्ती खिंचा ली। तो मैंने उसी के पीछे तो उन्हीं का हिस्सा है। हाँ, पीछे उनका हिस्सा है, 2 बीघा। इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला कि अपनी ज़मीन करने दो। लेकिन जब वो सामने की तरफ आए तब मैंने उनसे कहा कि भैया सामने क्यों कर रहे हो ऐसा? तो बोलने सामने करेंगे, तुम क्या कर लोगे मेरा? सामने क्या कर रहे हैं? सामने दीवार तोड़ रहे थे, दीवार खींच रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, तुम क्या कर सकते हो मेरा, क्या कर लोगे? मैं जैसी बुला के अभी घर गिरा दूंगा तुम्हारा घर नहीं है, घर सबका है, हमारा भी है, तुम्हारा भी है। ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगे, हमको गाली गलौज करने लगे, हमारी मिसिस के साथ हाथापाई भी करने लगे। मिसिस हमारी बोली, क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ, मेरी उम्र 70 साल के लगभग है, मैं बीमार रहता हूँ, तो मेरी मिसिस बीच में आई तो उनको उनके साथ हाथापाई करने लगे। उनके साथ आदमी भी थे, तो बेचारी कुछ नहीं बोली, अंदर चली गई किस तरह से अपने आप को बचा के। मेरी लड़की आई, उसके साथ भी बदतमीजी करने लगे, तो लड़की भी गई बेचारी अंदर चली, अपनी किस तरह से रक्षा करके अंदर चली आई। उसका मोबाइल भी फेंक दिया इन लोगों ने। मेरी लड़की किस तरह से आई, वो दीवार सामने की तोड़ रहे थे तो आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने 112 नंबर फ़ोन करके बुलाया, पुलिस आई। पुलिस पहली बात तो देर में आई, उसके आज जब आई मैंने उनको बताया कि उनको मैंने बोला कि भैया देखो, ये मेरे पास न्यायालय का आदेश है, उसके बाद तोड़ने में केस लंबित है, कोर्ट में केस है, तब भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो पुलिस थोड़ी देर खड़ी रही, उसके बाद ये नहीं बोले हम कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं, आप लोग समझौता कर लीजिए, आपस में पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को क्या बोले हैं, क्या वो कुछ पुलिस मतलब न्यूट्रल रही। आंटी जी, मकान कितना सा वर्ष पुराना? 94 का है। हाँ। बना हुआ है।
और 94 हम का? 94 का, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। जब से नक्शा पास हुआ है। हाँ, अच्छा, तो तब से आज तक कोई विवाद नहीं था? अभी तक कोई विवाद नहीं था, सब लोग परिवार के जैसे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये दो भाई आपके पति के हैं? हाँ, तो मैं बड़ी थी घर में, बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई की हैसियत से सब लोग आते जाते थे बस। हाँ, और रहते हम थे। मकान तो आप लोगों के नाम? हाँ, हमारे नाम पास था, नक्शा हम रहते थे, मालिक हैं हम घर के पूरे। जब बाउंड्री आज तोड़ी जाने लगी, हाँ। कौन लोग थे तोड़ने वाले? तोड़ने वाले उनके लेबर थे, अतुल पांडे और संजय पांडे के लेबर लेके आए थे, और दो तीन मतलब 5-6 लोगों को अपने साथ लेके आए थे। कौन लोग थे, जानते हैं नाम? वो एक तो थे मंटू मंटू करे थे, मंटू थे, एक चतुर्वेदी थे। वहाँ ये गांव जो है मोगलपुर गांव के रहने वाले दोनों थे। ठीक से मुझे उनका नाम नहीं याद है। प्रधान जी को मैंने बुलाया था, प्रधान जी को इनका नाम सही नाम पता है, क्योंकि प्रधान जी मेरे पूर्व परिचित थे, इसलिए मैं प्रधान जी को बुलाया था। आपने पुलिस के अधिकारियों को भी फ़ोन किया था? हाँ, पुलिस के अधिकारी मैंने एसपी ऑफिस फ़ोन किया था, एसपी साहब चले गए थे, जिसने उठाया उसने बोला मैं कुछ एक्शन लेता हूँ, भेजता हूँ किसी को। फिर उन्होंने जो भी एक्शन लिया हो, थोड़ी दिन बाद उपाध्याय दरोगा है तो वो आए, वो समझाते रहे, हम ही को उल्टा समझा रहे हैं कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। और उसके बाद वो गए, कैंटीन खुली है सामने बगल में, उसमें बैठे रहे। उसके बाद जैसी हो गए वैसे फिर शुरू कर दिया तोड़ना दीवार उन्होंने। वो कुछ नहीं आए ना, दरोगा जी कुछ बोले, दरोगा जी चले गए अपना। अच्छा, जेसीबी लेकर भी किसी दिन आए थे? एक दिन आए थे शुरू में, पहले दिन। अच्छा, हाँ जेसीबी लेकर आए थे? हाँ, लेके आए थे। मकान तोड़ने खड़े के थे, लिए? मकान की पूरा वो कर देंगे, तोड़ देंगे, मकान भी तोड़ देंगे। हाँ। हाँ। तो जब उनका हिस्सा ऑलरेडी पीछे मिला हुआ है, नक्शे आपके नाम पास है, तो वो लोग जबरदस्ती उनको ये है कि हम सामने से हिस्सा लेंगे, इस घर में भी हिस्सा लेंगे। घर में भी हिस्सा? तो घर क्या किसने बनवाया था? घर तो पति ने हमारे बनवाया, नक्शा राजेश- पास कराया, राजेश पांडे ने बनवाया, और मैं उनकी पत्नी हूँ और उन्हीं के घर में रह रही हूँ। हाँ। अच्छा, और दोनों परिवार था, सब लोग आते जाते रहते थे। दोनों भाई, उनका क्या नाम है? वो अतुल पांडे, संजय पांडे। तो अतुल और संजय, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लखनऊ में रहते हैं, इनका अपना घर बना हुआ है, और सब पिताजी ने उनकी पूरी मदद की है। पथोलिया के? तीन मकान है उनके। हाँ। 3 मकान, बढ़िया मकान है, बनवाए हुए हैं अपना, और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पथोलिया के पूर्व प्रधान भुवनेश्वर दुबे जी हमारे साथ हैं। क्या सूचना आपको मिली, कैसे आप यहाँ पर आए? हमको पांडे जी ने सूचना दिया कि हमारा कुछ अराजक तत्व के लोग आए हैं, बाउंड्री तोड़ रहे हैं। हम यहाँ जब पहुँचे तो लोग मशीन तोड़ रहे थे। क्या तोड़ रहे थे? दीवार तोड़ रहे थे सामने की, बाउंड्री वाल, और इनसे बदतमीजी कर रहे थे। इनके पांडे जी की वाइफ से बदतमीजी कर रहे थे, और ये काफ़ी बीमार रहते हैं, घर से निकलने चलने में असमर्थ रहते हैं। और कम से कम 10-12 लोग उसमें दबंग लोग थे, जो नाम जानते हैं? मंटू चौबे हैं, ये निरंकार हैं। ये लोग सिर्फ बहुत ऐसे आपके देखे, बहुत ऐसे मामले देखे होंगे जो केवल ज़मीन का ही विवादित काम करते हैं। फिर हमने कई लोगों के साथ रोका, और इनके भाई से हमारी बात कहानी भी हुई। हमारे एक सम्मानित बीडीसी शिव कुमार पांडे थे, जिसको उन्होंने तू कहकर भगाया। तुम यहाँ कैसे आ गए हो? ये बताइए कि प्रधान नहीं आएगा, बीडीसी नहीं आएगा, क्षेत्र में अगर भीड़ लगी हो तो हम लोग सड़क पे देखेंगे तो रुकेंगे। उनके तो साथ आने बाद तभी लोग हटे? हाँ, दीवार हटे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप रोक नहीं पाएंगे, हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, और हमने 60 लाख रुपया 80 लाख रुपया दे रखा है। तो पैसा इन्होंने तो लिया नहीं है, पैसा जिसका लिया है, इनका 12 फुट का रास्ता पीछे का है, वो अपनी ज़मीन ले, उसमें कोई न पांडे जी को इतराज़ है, ना मुझे इतराज़ है। तो इनको न्याय मिल जाए। दरोगा जी, हमारे यहाँ जो सिपाही दरोगा आते हैं, ये बैठ कर समझो तो ये बताइए कि दरोगा का काम समझौता कराना कि या कार्रवाई करना? और ये एक एसपी जिला के कप्तान के आदेश के बाद दरोगा समझौता कराते हैं, तो आश्चर्यजनक की बात है। अगर जिला का एसपी नहीं सुना जाएगा तो सुना किसका जाएगा? कोई भी निर्माण तोड़ना बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, ये अपराध की श्रेणी में आता है, सभी लोग जानते हैं। और क्या कुछ चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। घर मेरा है, मुझे घर में रहना दिया जाए। मैं 70 साल का हूँ, और मुझे क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब मैं कहाँ जाऊँगा बताइए? 70 साल की उम्र में कहाँ जाऊँगा? और मेरे घर के साथ कोई छकाई नहीं की जाए। अपनी उनकी ज़मीन पीछे, अपनी जहाँ ज़मीन ले, जो मर्जी करें, हमसे कोई उससे वास्ता नहीं। 12 फीट का रास्ता दिया हुआ है आपने, 12 फीट रास्ता है घर ज़मीन जाने के लिए, जो मर्जी करें, मुझे रहना दें। पीछे की ज़मीन, जैसा कि ये पांडे जी बता रहे हैं, 10 फुट का रास्ता भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए, और रास्ता जो 10 फुट का गया हुआ है, गेट लगा है,
इसके बाद इनके भाइयों की जो ज़मीन पीछे उसको भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पांडे जी का कहना है कि इनका मकान चूँकि इनके द्वारा बनवाया गया, नक्शा पास करके बनवाया गया, तो इनको मिलना चाहिए। जैसा कि राजेश पांडे जी का कहना है कि करीब 32 वर्ष पूर्व इन्होंने नक्शा पास करवा के इस मकान का निर्माण करवाया, तब से इस मकान में रह रहे हैं, अभी तक कोई विवाद नहीं था। अब कुछ तीसरे लोग इसमें लग गए हैं, उनको जो दबंग लोग भी हैं उनकी दीवार ज़बरदस्ती तोड़ रहे थे। बाकायदा यह कह रहे हैं कि 10 फुट का रास्ता है, रास्ता पीछे उनकी ज़मीन तक दिया गया है, उस रास्ते के सहारे हो जा सकते हैं। वह ज़मीन भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो रास्ता 10 फुट का है वह रास्ता भी आप देखिए कि रास्ता बाकायदा है। पांडे जी का कहना है कि उस पर इनको कोई एतराज़ नहीं है, जिसकी ज़मीन जहाँ है वो उस ज़मीन ले, मकान पहले से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आखिर क्यों इस तरीके से विवाद किया जा रहा है, यह तो जाँच का विषय है। अगर इस पूरे मामले पर, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के पूर्व प्रधान ने बताया कि दीवार तोड़ी गई, दीवार तोड़ना कानूनन अपराध है। किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जब कोई आदेश होता है तभी कोई निर्माण ढाया जा सकता है, कहीं ना कहीं एक अपराध है। लेकिन इस मामले में अगर अतुल पांडे और संजय पांडे, इनके जो दोनों भाई हैं, वो अभी अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो गोंडा पब्लिक पोस्ट बेबाकी से उनका भी पक्ष आपको दिखाएगा। फिलहाल जो कुछ राजेश पांडे जी ने, उनकी पत्नी ने, पूर्व प्रधान ने बताया, उसको आपने देखा। अब देखना यह होगा कि पुलिस को शिकायत दी गई है, जांच क्या होती है, क्या कार्रवाई होती है, और इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप लोग बने रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट, देखते रहें।